नमस्कार दोस्तों, श्री स्वामी समर्थ यंत्र मंत्र टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है घर की रसोई और वास्तुशास्त्र। दोस्तों, घर की रसोई घरों का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। हमारी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वहाँ पे ही बिताती है और उनकी पसंदीदा जगह भी रसोई घर होती है। रसोई घर में माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है और इसीलिए रसोई घर किसी मंदिर से कम नहीं। तो आज मैं आपके साथ वास्तुशास्त्र के अनुसार जुड़े कुछ रसोई घर के बारे में बातें बताने वाली हूँ और ऐसी कुछ चीज़ें जो रसोई घर में नहीं होनी चाहिए इसके बारे में बातचीत करने वाली हूँ। उसी के साथ रसोई घर से जुड़े कुछ उपाय भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वह उपाय सुनने के लिए यह मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहला वास्तुशास्त्र का नियम है, रसोई घर में माता अन्नपूर्णा की मूर्ति होनी चाहिए या फिर चित्र होना चाहिए और वह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर रसोई घर होना चाहिए। अगला नियम है दोस्तों, घर के चूल्हे का स्थान पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। खाना बनाते समय घर की महिलाओं का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला नियम है दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा स्नान करने के बाद ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए और यह नियम घर के पुरुषों को भी लागू होता है। हमेशा स्नान करने के बाद ही उन्होंने रसोई घर में आके कुछ भी खाना चाहिए। अगला नियम है दोस्तों, रसोई घर की खिड़की हमेशा पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए और इससे क्या होता है, तो घर की लोगों का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर खिड़की पूर्व दिशा की ओर है तो घर की नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। और अगर हमारी रसोई घर की खिड़की अगर बड़ी है तो इससे क्या होता है, तो घर का वातावरण भी अच्छा रहता है, घर में हवा आती जाती रहती है और उससे सकारात्मकता बनाई रहती है। दोस्तों, यह सब वास्तुशास्त्र के रसोई घर से जुड़े कुछ टिप्स थे। अभी मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो रसोई घर से जुड़ी है, जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो पहला है, रसोई घर में कभी भी आईना नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आपके रसोई घर में आईना है तो तुरंत आप बाहर निकाल दें। उससे क्या होता है कि नकारात्मकता आपके घर में आ सकती है, नकारात्मक वातावरण तैयार हो सकता है। रसोई घर में अगर टूटा फूटा कुछ भी बर्तन है तो उसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए और इससे क्या होता है, तो अगर नहीं निकाले वही आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि गरीबी आ सकती है, आपके घर में जो भी बरकत है वो कम हो सकती है। सुबह उठने के बाद जब भी आप रसोई घर में जाते हैं तो कभी भी चाकू या छुरी जैसे चीज़ें ना देखें। इससे क्या होता है दोस्तों, घर के लोगों में क्लेश बढ़ सकता है, घर का वातावरण खराब हो सकता है। इसीलिए ये सब चीज़ें आपको नहीं देखनी चाहिए। जब भी हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद वह खाना हमें हमेशा ढक देना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। तो उसको ढक के रखना चाहिए। और रात के समय खाना खाने के बाद पूरा रसोई घर हमें साफ़ सुथरा करना है दोस्तों। कभी भी जूठे बर्तन रात भर नहीं छोड़ने हैं। पूरा रसोई घर, पूरे बर्तन साफ़ करने चाहिए, पूरे रसोई घर को साफ़ करके ही हमें सोना चाहिए। अगर आपने ऐसे जूठे बर्तन छोड़ दिए रात भर के लिए तो उससे क्या होता है, गंदगी फैलती है रसोई घर में और उससे माता अन्नपूर्णा भी नाराज़ हो सकती है। परिणाम स्वरूप आपके घर में क्लेश बढ़ता है और अनाज की कमतरता आ सकती है, गरीबी आ सकती है, नकारात्मक वातावरण तैयार हो सकता है। अगला नियम है दोस्तों, दही को 15 दिन के अंदर ही ख़त्म कर देना चाहिए। जब भी आप दही जमाते हो या फिर बाहर से दही लेके आते हो तो 15 दिन के अंदर उसको ख़त्म कर देना चाहिए। खा के जो भी आपको करना है वो करके 15 दिन के बाद उसको यूज़ ना करें, ठीक है। दोस्तों, रसोई घर में कभी भी चप्पल ना पहने। अगर वो चप्पल आपको आपके घर में पहनने की हो तो भी वो चप्पल है, इसलिए उसको रसोई घर में बिल्कुल भी ना पहने, बहुत ही अशुभ होता है। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, दूध या और प्याज, यह चीज़ें किसी को भी ना दें। वैसे तो ये चीज़ें कभी भी नहीं देनी चाहिए, फिर भी ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद कभी भी ना दें। मांसाहार आपको कम से कम करना है दोस्तों, और अगर जितना हो सके उतना कम कर दो और सात्विक आहार लेना चाहिए। दोस्तों, रसोई घर में नमक, आटा और तेल कभी भी ख़त्म नहीं होने देने चाहिए। वो हमेशा ख़त्म होने से पहले ही लेके आने चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है।
यह सब नियमों का अगर आप अच्छे से पालन करोगे तो इसका परिणाम बहुत अच्छा परिणाम आपको ज़रूर दिखाई देगा दोस्तों। तो दोस्तों, अभी रसोई घर से जुड़े 2 उपाय मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहला उपाय यह है कि जब भी आप सुबह उठते हो खाना बनाने के लिए, तो पहले तो यही नियम है कि आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद खाना बनाते समय आपको रेडियो लगाना है, जो सुबह के 6 से साढ़े 7 बजे तक भगवान जी के गाने, गीत या फिर मंत्र होते हैं, उनको सुनते-सुनते आपको खाना बनाना है। और ऐसा करने से क्या होता है, तो मन प्रसन्न होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आती है और वही ऊर्जा आपके खाने में भी आती है। और इससे क्या होता है, तो ये खाना आपके आपके परिवार के सभी लोग खाते हैं और उससे पूरे घर में सकारात्मकता आती है। माता अन्नपूर्णा का आपके ऊपर आशीर्वाद रहता है। और दूसरा उपाय यह है दोस्तों कि अगर आपको सुबह उठते ही गाना सुनना पसंद नहीं है, तो आपको क्या करना है कि मन ही मन में कुछ मंत्र का जाप करना है। जिस भी भगवान को आप मानते हो उनका नाम लेते रहिए, उनके नाम का मंत्र आप जप करते रहिए। उससे भी आपके अंदर सकारात्मकता आएगी, मन एकाग्र होगा और उससे क्या होगा, आप जो भी खाना बना रहे हैं उसमें सकारात्मकता आएगी, वातावरण अच्छा रहेगा और अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। जैसे कि अगर आप ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, या फिर ओम गंग गणपते नमः, या फिर श्री स्वामी समर्थ, या फिर श्री साईनाथाय नमः। ऐसे मंत्र का जाप आपके मन में करते रहिए। इससे सकारात्मकता आएगी और उसका सकारात्मक परिणाम आपको ज़रूर दिखाई देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में रसोई घर से जुड़ी जो भी मैंने जानकारी दी है, वो आपको कैसे लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह वीडियो मेरा अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ऐसे ही और वीडियो में लेके आने वाली हूँ वो ज़रूर देखें। अभी तक के लिए धन्यवाद।